हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज का जो सब्जेक्ट है वो है ईवीएस और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मेरा परिवार, माय फैमिली। तो आइए हम इसे जानते हैं, समझते हैं। परिवार में तो सभी रहते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग से इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, तो सबसे पहला जो उसका परिवार होती है वो उसकी माँ होती है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो माँ उसे बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खिलाती है, पिलाती है, उसे सभी चीजों से परिचित करवाती है। और जब वो आगे बढ़ करके जब थोड़ा कुछ जानने समझने लगता है तो परिवार से उसका परिचय होता है। और परिचय होता है दादा दादी से, नाना नानी से, अपने चाचा चाची, भाई बहनों से उसका परिचय होता है। और यही परिवार जो उसका होता है वही उसका फर्स्ट स्कूल बन जाता है। और जो माँ होती है वो पहली शिक्षिका होती है, ठीक है, क्योंकि माँ ही सबसे पहले सब कुछ सिखाती है। तो इसीलिए पहली शिक्षिका माँ है और पहला स्कूल उसका अपना परिवार है, जो उसे बहुत कुछ अच्छा बुरा, अच्छे बुरे की समझ देता है, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाता है और उसे बहुत सारी प्रोटेक्शन के साथ, प्यार के साथ, लाड के साथ पालता पोसता बड़ा करता है। तो आइए आज परिवार के बारे में हम कुछ जानते हैं कि परिवार कितने तरीके के होते हैं। तो परिवार जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला है एकल परिवार, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। और दूसरा है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार दो तरीके के परिवार होते हैं। आइए पहले एकल परिवार के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। एकल परिवार के जो अंदर आता है वो आती है स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली। एकल परिवार में स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली होती है। एकल परिवार का मतलब ही ये होता है कि उसके अंदर माता पिता और बच्चे रहते हैं। अब उसी में से ही स्मॉल फैमिली क्या है? स्मॉल फैमिली का मतलब है कि जहां माता पिता या एक या दो बच्चे होते हैं उसे स्मॉल फैमिली कहते हैं। और जहां माता पिता और 3-4 बच्चे होते हैं तो उसे बिग फैमिली कहा जाता है, ठीक है। माता पिता और बच्चे, एक या दो बच्चे, और यहाँ पर माता पिता और 3 या 4 बच्चे, ठीक है। अब संयुक्त परिवार में आते हैं हम। संयुक्त परिवार क्या होता है? जॉइंट फैमिली, जहां पर दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, उनके बच्चे, मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं सभी एक साथ एक ही घर के अंदर। तो उसे कहते हैं जॉइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार, ठीक है। आइए इसमें से भी हम लिख लेते हैं कुछ। दादा दादी, चाचा चाची, बच्चे, माता पिता, व उनके बच्चे। अब इसके अंदर और क्या चीजें हैं और क्या बातें हैं हमारे परिवार में कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकल परिवार बहुत अच्छा है या संयुक्त परिवार बहुत अच्छा है। ये सभी की अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपनी अपनी राय हो सकती है इस चीज के अंदर। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक पर अभी यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ।
इसकी जो मेन बातें हैं वो मैं करना चाहती हूँ कि माँ के यानी कि जो रिलेशन में आते हैं, माँ के जो रिलेशन में आते हैं उन्हें कहते हैं मैटरनल रिलेटिव्स। मैटरनल रिलेटिव्स। और जो फादर के रिलेशन में आते हैं उन्हें कहते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। तो आइए हम देखते हैं मैटरनल रिलेटिव्स के अंदर कौन कौन है। हम सभी जानते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, मैटरनल रिलेटिव्स के अंदर आते हैं हमारे नाना नानी, हमारी मौसी, जो माँ की जो बहन होती है वो होती है मौसी, मौसी के जो हस्बैंड होते हैं वो होते हैं मौसा। उसके बाद जो माँ के भाई होते हैं वो हमारे होते हैं मामा, और जो उनकी वाइफ होती है वो होती है हमारी मामी। इसी तरीके से उनके जो बच्चे होते हैं वो हमारे कजिन्स कहलाते हैं। ठीक है, कजिन्स कहलाते हैं। इसी तरीके से फादर के रिलेशनशिप में भी हम देखते हैं, जो फादर के मदर फादर होते हैं उन्हें हम दादा दादी कहते हैं। जो उनकी बहन होती है उसे हम बुआ कहते हैं। बुआ के हस्बैंड को हम फूफा कहते हैं। फादर के भाई को अगर बड़े भाई है तो हम उन्हें ताऊ कहते हैं, या किसी घर में बड़े पापा या बड़ी मम्मी भी कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ ताऊ ताई ले रही हूँ। ताई कहते हैं। जो हमारे फादर के छोटा भाई होता है उसको हम चाचा कहते हैं, और उसकी वाइफ को हम चाची कहते हैं, और उनके बच्चों को हम कजिन्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा परिवार है, जिनसे चाहे हम एकल परिवार में रहें, चाहे हम संयुक्त परिवार में रहें, लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारे बड़े होने में, हमारे व्यवहार में, हमारी पूरी कैरेक्टर को बनाने में हमारे परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, जहां पर परिवार में, संयुक्त परिवार में बच्चे रहते हैं, उन्हें दादा दादी का प्यार मिलता है, चाचा चाची का प्यार मिलता है, और वो बड़े ही नरिशमेंट से पलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिनके घरों में दादा दादी होते हैं, अगर मम्मी पापा किसी वजह से बच्चों को थोड़ा बहुत मारने लगते हैं तो दादा दादी बचा लेते हैं। तो देखिए, उनका प्यार बहुत बढ़कर होता है, उनकी छाया बहुत बढ़कर होती है। यहाँ एक समझने की बात यह है कि हमें अपने परिवार से बहुत कुछ मिलता है, इसीलिए हमें अपने परिवार के प्रति कुछ हमारी ड्यूटीज होती है जिसे हमें निभाना होता है। हमारे दादा दादी हमें कितना कुछ प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, बातें बताते हैं, हमें कहानियां सुनाते हैं हमें। तो हमारी क्या ड्यूटीज है उसके बदले में? हम तो भी छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप उनका ध्यान रख सकते हैं। अपने दादा दादी को टाइम से चाय दे सकते हैं। मम्मी चाय बनाती है, लेकिन आप उन्हें चाय पूछ सकते हैं। उन्हें पानी पीना हो तो पानी लाकर दे सकते हैं, उनका चश्मा ढूंढ कर फिर दे सकते हैं, उनके साथ वॉकिंग पे जा सकते हैं, उनसे थोड़ी देर बैठकर बातें कर सकते हैं। और जो उनकी बातें हैं, रियली उनकी बातों में जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो तो कहीं और कभी भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए बच्चों, जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं, उनकी इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट देना, उनका मान सम्मान करना, उनकी बातों को मानना, उनकी बातों को समझना और उनसे उल्टा ना बोलना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें बड़ा करने में, हमें आगे बढ़ाने में हमारे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। और ये परिवार ही हमारे हर सुख और हर दुख में साथ देता है। जहां सब लोग छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ एक परिवार होता है जो हमें हमारा साथ देता है, हमारी हर दुख तकलीफों में हमारे साथ होता है और हमारी खुशियों को चार चांद लगाता है
और हमारी खुशियों में बहुत ही बढ़ोतरी कर देता है। तो इस परिवार के साथ हमें रहना बहुत अच्छा लगता है। अपने परिवार से प्यार कीजिए, तमीज से बोलिए, किसी से ऐसी भाषा में ना बोलें जिससे उन्हें कुछ ऐसी बातें लग जाएं जो बहुत ही गलत हो। तो इसीलिए ये जो टॉपिक आज मैंने लिया है वो कुछ ऐसी बातें हैं जो समझाने से बच्चे समझ जाते हैं। छोटे होते हैं, कभी कभी कुछ बातें बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे प्यार से बताएं, समझाएं उनको, जिससे कि वो बहुत ही अच्छा चरित्र निर्माण करें, बहुत ही अच्छी बातों को सीखें, समझें। ठीक है, तो आज ये जो टॉपिक लिया था मैंने, आई होप कि आपको इनकी बातों को समझ में आ गया होगा, इस बातों को समझ में आ गया होगा कि हम परिवार में हमें कैसे रहना चाहिए, परिवार कितने तरीके के होते हैं और परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं, हम उनको क्या क्या नामों से बुलाते हैं। ठीक है, और हमें परिवार में किस तरीके से मिलजुल करके सबके साथ रहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, हमारी ड्यूटीज क्या बनती हैं, ये सब इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड था। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।